आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है उसका, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो वी हैव टू रीड टुडे इज अबाउट सेंटेंस। क्या होता है, व्हाट इज द सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सारा डाउट और सारा मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको सेंटेंस को लेकर, ठीक है। सेंटेंस को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस को बस समझने का ज़रूरत है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको मतलब इसको रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेरीज होती है या एनी टीचर्स या कहीं भी जाके आपको कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कोई पूछते हैं, तो आप आराम से इजी तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग पढ़ लेते हैं। वी हैव टू रीड टुडे सेंटेंस। टॉपिक नेम क्या है? सेंटेंस। तो आई होप सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। ओके, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज वाक्य, यू नो। चलो, अब क्वेश्चन आपसे कोई टेल मी पूछेगा कि वो टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द व्हाट इज द सेंटेंस। ओके, एनीबडी आस्क यू कि टेल मी द व्हाट इज द सेंटेंस, देन आफ्टर यू हैव टू से कि आंसर ऑफ दिस सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ सेंटेंस, ध्यान से, ओके, अ सेंटेंस इज अ group of words that makes, okay, complete, क्या है? complete sense. You know what? The example we have to understand by example. Okay, so example is the one, let's say I am a good boy. Okay, this is the one example, and second example is also I live in India. I live in India. This is the two example for of this question. We have to understand this is the sentence. What is the sentence? Let's start. Actually, what is the sentence? First, a sentence is a group of word. यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे क्या कि सेंटेंस जो होता है ना वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये दिस इज़ द बिग पॉइंट ऑफ दिस सेंटेंस। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिख रहा है ना, यही इसका मेन जो है ना पॉइंट है। आपको ये अगर आप समझ जाओगे ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है। ओके, चलो, तो कह रहा है कि अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस उसको हम बोलते हैं जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो, मतलब वर्ड का ग्रुप तो होना ही चाहिए और साथ में उसका एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। वैसे हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आई क्या सकते हैं? आई बी सी डी राम या रोहन, इस तरह से अगर हम कोई सेंटेंस लिख देते हैं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। ये क्या है? दिस इज सेंटेंस इज द मीनिंगलेस। और जो सेंटेंस मीनिंगलेस होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, वो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते। वी हैव टू डोंट से कि दिस इज़ द सेंटेंस। इफ़ यू हैव टू से कि दिस इज़ द सेंटेंस, सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं? आई एम अ गुड बॉय। तो इसका जो कोई मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है मीनिंग? कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, है ना। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। और कहोगे सर आपने तो बोला कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड भी तो होना चाहिए, एक पॉइंट ये भी है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे नहीं है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए इसमें जो गुड आपको दिख रहा है क्या है? एक वर्ड ही तो है। बॉय जो है वो क्या है? एक वर्ड ही तो है। यहाँ पे एम जो है वो क्या है? एक वर्ड ही तो है। एक आई जो है वो क्या है? वर्ड है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा हो कि ये क्या है? ये जो पूरा जो सेंटेंस जो कि क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। एक चीज़ ये आपको पॉइंट मिल गया ना। तो ये जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पहले ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, है ना। तो इसका क्या है? आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये एक मीनिंग अर्थ निकल गया है ना, इसका कोई मीनिंग आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस इज द परफेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं और समझ जाए। ये लास्ट है, इसको आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई लिव इन इंडिया, है ना।
तो इसमें जो लिव है वो क्या है, लिव तो एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड हो गया ना, इंडिया भी क्या है, एक वर्ड हो गया। तो ये आई लिव इन इंडिया, तो ये सबसे पहले जो सेंटेंस है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन ही गया, और साथ में इसका एक मीनिंग भी निकलता है। क्या मीनिंग है, आई लिव इन इंडिया मतलब मैं भारत में रहता हूँ, तो एक अर्थ निकल रहा है। तो ऐसा कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए बट उसका एक मीनिंग भी निकलना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, एक सेंटेंस है। समझ आया आप लोगों को, शायद आई होप समझ आया होगा, सेंटेंस का सारा डाउट क्लियर हो गया हो, है ना। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे।